हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इरेज फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आपको पता ही है, सुबह 9 बजे सुबह 10 बजे जो है हमारी मैथ की क्लास आती है। उसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम स्टार्ट करा रखा था। उसमें हमारा पार्ट फर्स्ट आ गया है। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया था। पार्ट टू में आपको मैंने यूनिट डिजिट के बारे में बताया था। और हमारा पार्ट थर्ड आया था जिसमें मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताया था। और आज का हमारा ये पार्ट फोर्थ है जिसमें मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताऊंगा। देखिए, अगर जो आपको इन तीनों पार्टों में कोई डाउट है या फिर कोई भी आपको क्वेरी या क्वेश्चन वगैरह है तो आप हमसे जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 8630 777 470 77753। ठीक है, 8630 77753 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर भी जुड़ सकते हैं और मैं आपको दूसरा नंबर भी दे रहा हूँ। आप इन दोनों ही नंबर से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आपको सिंपल इन दोनों नंबर्स में से किसी पर भी एक मैसेज करना होगा। आप सीधा हमारे ग्रुप में फिर जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम आज का जो है क्या कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो कितने अच्छे से लिखा जा रहा है आज। देखिए, आप भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। बिल्कुल बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। सबसे पहले हम एक सबसे छोटा सा एक भाग का सवाल लेते हैं। 19 ÷ 5। 5 3 × 15। और आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर आया 4। आप देखेंगे 4 क्या है हमारे पास। 4 हमारे पास क्या है, रिमाइंडर, शेषफल इसे कहते हैं हम। हिंदी में हम क्या कहते हैं, शेषफल, और इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। शॉर्ट में लिख देते हैं REM। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्विशेंट। और इसको हिंदी में कहते हैं भागफल। ऐसे ही इसको कहते हैं डिवाइडेंड, भाजक, जो भाग होता है। और ये भाज्य, डिवाइजर। ठीक है, देखो ये चीजें हैं। एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब आप एक चीज चेक करिए। अगर जो मैं 5 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ और उसमें 4 ऐड कर देता हूँ, मेरे पास क्या आ जाता है, 19। तो इसी से ही जो है अब हम एक चीज निकाल सकते हैं कि भाज्य यानी कि डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू क्या होता है, डिवाइडेड। निकाल सकते हैं इस बात को। देखिए, अभी आप ये ना सोचें कि बहुत ही इजी सवाल चल रहे हैं, ये सर पता नहीं क्या करा रहे हैं। तो अभी आप इस पर फोकस ना डालते हुए आप बिल्कुल पढ़ते रहें। देखिए, अगर जो आपको कुछ नहीं आता तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर हैं। और आपको सब कुछ आता है तो आने वाले क्वेश्चन करके दिखाएं। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। अगर जो आपको कुछ नहीं आता ना तो आप बस वीडियो देखते रहें, आप बहुत कुछ समझ पाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे इससे। और अगर जो आपको सब कुछ आता है तो आप हमारे आने वाले क्वेश्चन से करके दिखाएं। बट मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, जो जो चीजें बता रहा हूँ इसको नोट डाउन करते रहें। ठीक है, देखिए हमारा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर है, पिंक कलर। आपको इससे किसी की याद तो आई गई होगी वैसे, बट फिर भी हमें क्या, अब वो छोड़कर चली गई। तो कर लेते हैं सवाल इसमें। इसमें सवाल है क्या, एक संख्या को 68 से विभाजित करने पर भागफल 269 आता है और शेषफल शून्य होता है। यदि उसी संख्या को 67 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, देखो सिंपल सा कह रहा है। अगर जो हम किसी नंबर को 68 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो भागफल आता है वो कितना आता है, 269। और मेरे पास जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, 0। यही कह रहा है वो क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है वो, अब आगे कह रहा है कि अगर जो उसी संख्या को, यानी कि मान लो हमारा एक्स था, अगर जो इसी संख्या को एक्स को 67 से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछ रहा है। देखो कितना छोटा सवाल है, कितना आसान सवाल है। देखिए एक चीज देखिए, अगर जो इसको मुझे फाइंड करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँ और इसको ऐड कर दूं। यानी क्या क्या क्या, क्या कह सकते हैं, 69 × 269 प्लस में 0। मेरे पास क्या आ जाएगा, ये डिवाइडेंड आ जाएगा। और फिर अगर जो मैं इसको फिर 67 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये नंबर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर लेते हैं इस चीज को। देखो ये चीज हमें पता है, 269 क्या है हमारे पास, 67 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। तो हम इसको डिवाइड करते ही नहीं है। तो हम डिवाइड क्या करते हैं, सिंपल 68 को
अगर जो मैं 68 को 67 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार चलेगा। और मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, जो कि वो यही पूछ रहा है कि शेषफल कितना होगा। शेषफल कितना होगा, 1। समझ गए होंगे आशा करता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी के ऊपर। Okay, एक मिनट रुकिए, इस सवाल को लेते हैं अभी। इसको मैंने जो है, ये हमने भी ऑफलाइन बैच में कराया था, तो अभी मैं आपको ये ऑनलाइन करने के लिए जो है इसको दोबारा करा रहा हूँ। ठीक है, ये पीडीएफ मैंने दोबारा नहीं बनाई, ये सिर्फ एक ही बारी जो है पीडीएफ बनाई। अभी मैंने जो ऑफलाइन बैच पढ़ाया था, ये उसके लिए भी मैंने रिकॉर्ड करा था। ठीक है, बट अब आप ये ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन के लिए भी मैं आपको ये बैच, ये चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। यही सेम चीज़ जो, मतलब कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें मैं ऑफलाइन बैच हो चाहे हमारा ऑनलाइन बैच हो, इनमें बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जो हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं वही हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं प्रीमियम जिसे कहते हैं हम। ठीक है, तो हम इसमें एक चीज सवाल करते हैं। देखिए, ये कह रहा है भाग पर एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है और शेष शेष का 3 गुना है, तो शेषफल 28 है। तो अब ये क्या कह रहा है, देखो, जो हमारा जो शेषफल है वो कितना दे रखा है, 28। ऊपर क्या होता है, खांचा होता है। खांचे में ये कह रहा है इसका 3 गुना है, कितना हो गया, 84। ये क्या है हमारे पास, भाजक, इसका कितना है, 7 गुना है क्या, अ, भाजक का 7 7 गुना है भागफल, तो इसका मैं 7 गुना का क्या मतलब हो सकता है, 84 का 1/7 कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 12। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब हम इस पे क्या करते हैं, एक कंसेप्ट समझते हैं, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताता हूँ आपको एक। ये तो था बिल्कुल ही आसान सवाल। ठीक है, ठीक है। माफ कीजिएगा। देखिए, अगर जो मैं 5 को 11 से डिवाइड करता हूँ, 5 2 जा 10, तो देखिए मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा मेरे पास, 1। अब अगर जो मैं 5 को किससे डिवाइड करता हूँ, 12 से, मतलब 12 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 2। यही आएगा। अब अगर जो मैं 11 और 12 को, इन दोनों को ऐड कर दूं, किसको, 11 को और 12 को, तो मेरे पास क्या नंबर आएगा, मेरे पास 23 आएगा। समझ पा रहे हैं। अब इस नंबर को अगर जो मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास अब क्या चीज आएगी, 5 4 जा 20, और मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। तो आप ये देखिए, 1 + 2 और इक्वल टू कितना आ गया, 3। ये आ गया। अब अगर जो मैं 5 को 13 से, मतलब 13 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, रिमाइंडर 3। बट अगर जो अब मैं 5 को डिवाइड करता हूँ किससे, 14 से, 5 2 जा 10, मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 4। अब अगर जो मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, 14 और 13 को, मेरे पास कितना नंबर आ जाएगा, 27। अगर जो मैं इसको डिवाइड करता हूँ किससे, 5 से, मेरे पास क्या नंबर आएगा, मेरे पास नंबर क्या है, 2। इसका मतलब क्या है, अगर जो मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ और उसके बाद मैं ये 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या नंबर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सिंपल। देखिए किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 5, वो सॉरी, 3 + 4 - 2 कितना हो गया मेरे पास, 5। मेरे पास सेम यही नंबर आ गया। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे ये मैं क्यों बता रहा हूँ।
देखिए एक सवाल और करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि ये मैंने क्यों बताया। तो देखिए सवाल को, हमारा एक सवाल है ये, यदि दो संख्याएं अ, एक ही भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3 और 4 होता है। यदि दो संख्याओं को के योग को एक ही भाजक से विभाजित किया जाता है, देखिए शायद इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसमें हमारी जो टेक्निकल टीम है उसने शायद ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया। मैं एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं इस चीज को। ये शायद इंग्लिश में कंप्लीट है। इफ टू नंबर्स आर डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, द रिमाइंड देन द रिमाइंडर इज 3 and 4 respectively. If the sum of two numbers is divided by the same divisor, then the remainder two the divisor is. तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये डिवाइजर पूछ रहा है। तो देखिए मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, 3 और 4 इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। और मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 2। तो 4, 5 6 7, 7 में से 2 गया, 5। देखिए सिंपल इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। हम इस तरीके से इन सवालों कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस वो थे जो रिसेंटली एसएससी ने पूछे थे, ठीक है। अब हमारा जो है लगभग लगभग हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। हम इसमें जो है अब कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। एक हम क्लास करेंगे मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट कह सकते हैं या फिर हम प्रैक्टिस की कह सकते हैं। हम प्रैक्टिस की क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस ही करेंगे उसमें, क्वेश्चंस के लिए, है ना। तो उसमें हम जो क्वेश्चन करेंगे वो कम से कम हम करेंगे 20 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ठीक है 20 क्वेश्चंस करेंगे और वो क्लास होगी आपकी अ, कल, ठीक है। वो क्लास होगी आपकी कल, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। और उसमें हम टाइम के हिसाब से करेंगे, क्योंकि हम अगर जो स्टार्टिंग से ही टाइम के हिसाब से करेंगे तो हमारा जाहिर सी बात है एग्जाम में भी हमारा जो टाइम है वो अच्छा आएगा, ठीक है। तो बाकी आप तैयारी करते रहें। बाकी हम आपको आपसे कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।